क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग 41 से देखेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन यानी 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। यानी पूछा जा रहा है जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें चैम्बर कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी 4 चैम्बर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। आपको पूछा जा रहा है जनरली जो पूरे लाइफ टाइम जो होता है ह्यूमन लाइफ टाइम, उसमें जो हार्ट है वो बीट कितनी टाइम्स बीट होता है, हार्ट बीट। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अरब। ठीक है, 2 अरब इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मानव रुधिर का पीएच है। आपको पूछा जा रहा है जो ह्यूमन ब्लड है तो उसका पीएच कितना होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.4। यानी जो ह्यूमन ब्लड होता है वो स्लाइटली क्या होता है, अल्कलाइन। ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। उस कारण से इसका पीएच क्या है, 7.4। या कई जगह पर आपको 7.45 भी दिख जाए तो वो भी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। आपको पूछा है ब्लड बैंक कौन है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिल्ली। ठीक है, तिल्ली यानी स्प्लीन जो है उसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। जो रक्त प्लाज्मा है उसमें पानी की जो प्रतिशत मात्रा है उसमें कितनी भिन्नता होती है, यानी कितनी ये परसेंटेज पूछा जा रहा है आपको, कितना परसेंट होता है वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 91 to 92%। ठीक है, इतना जो होता है ये वाटर होता है जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। आप पूछा जा रहा है वो कौन सा मेटल है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। यानी आयरन जो हो यानी फेरस जो होता है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो आयरन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है। आपको पूछा जाए जो ब्लड का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमोग्लोबिन। यानी हेमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है बॉडी के अंदर उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। ठीक है, आपको याद रखना है डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड प्योर होता है। ठीक है, प्योरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हेमोग्लोबिन में होता है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। यानी आयरन जो होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि हेमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस जो होता है वो सेंट्रल एलिमेंट के फॉर्म में होता है, वो आयरन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है। आपको पूछा जा रहा है शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन। यानी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन जो पहुँचाता है वो हमें पता है कि ब्लड के द्वारा पहुँचता है। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन जो कैरी करने का जो काम है वो हेमोग्लोबिन का काम है। ठीक है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वो फेफड़े से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुँचाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। अब इसका पूछा जा रहा है हेमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीसी। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स का ही कंपोनेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है उसका कलर जो है वो रेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा ब्लड वेसल्स है जो कि क्लियर ब्लड को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुफ्फुस सीरा। ठीक है, आपको याद रखना है फुफ्फुस सीरा जो है वो क्या करता है, ब्लड को जो प्योर ब्लड होता है उसको पहुंचाता है कहाँ, हमारे हार्ट तक। ठीक है, तो याद रखना है कि ये पल्मोनरी वेन है जो ऐसा काम करता है। ठीक है, एक्सेप्शन है कि आपको पता है कि वेन जो होता है वो जनरली डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके एक जगह दूसरी जगह पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो किसके द्वारा ले जाया जा रहा है।
लेकिन अब किसके सहायता से ले जाया जा रहा है इससे पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं आपको पता है कि जो आयरन है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, तो हेमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हेमोग्लोबिन जो है वो किसका घटक है, आरबीसी का। तो ये लोहित कोशिकाएं कौन से हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहित कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 54, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। आपको पूछा जा रहा है ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता बॉडी के अंदर, तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्या कौन सा एलिमेंट है, कौन सा सब्सटेंस है जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपरिन। ठीक है, आपको याद रखना है ये एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो ये आपको पूछा जा रहा है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, जनरेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। ठीक है, आपको याद रखना है लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारा यदि कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो उसके साथ वो फाइट करेगा, उसको इंगल्फ करेगा या किल करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको हम और किसी दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आपको याद रखना है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से हम लोग रेड ब्लड सेल्स को जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। आपको पूछा जा रहा है रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है। तो उसका प्रोडक्शन जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आपको पूछा है रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आरबीसी का उत्पादन निम्न में किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है कि अभी लाल रक्त कणिकाएं के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये दोबारा वही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा आरबीसी कर दिया गया है यहाँ पे। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, यानी रेड ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य में रक्त में श्वेत रक्त रुधिराएं की कौन सी किस्म अधिक होती है। वो पूछा है जो वाइट ब्लड सेल्स का कौन सा टाइप है जो हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स। आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल जो होता है बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, यदि वाइट ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा कोई है तो वो न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, यानी बॉडी के अंदर यदि कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करता है तो हमारे बॉडी में सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन स्टार्ट करेगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइट ब्लड सेल, यानी WBC इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, रक्त समूह की खोज करता है, जो रक्त समूह है ब्लड ग्रुपिंग है उसका खोजकर्ता कौन है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। जो कार्ल लैंडस्टीनर है उनको ही रक्त समूह का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, RH फैक्टर का पता लगाया। RH फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया गया। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर और वीनर ने। ठीक है, लैंडस्टीनर और वीनर ने मिल के यहाँ पे RH फैक्टर का पता लगाया। RH फैक्टर के बारे में आपको पता ही है, जैसे आप किसी ब्लड सैंपल को देखते हो तो यदि हम किसी के बारे में पूछते हैं कि ये ब्लड कौन सा ग्रुप है तो ये पता चलता है कि ये ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है। यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव जो है ना ये RH फैक्टर है, निगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। आपको पूछा जा रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB। जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। ठीक है, इस कारण से जो AB ब्लड ग्रुप होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, यदि इनके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होता तो ये ब्लड नहीं ले सकते। ठीक है, और आपको याद रखना है जैसे A एंटीबॉडी है, यदि A ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, B होगा।
ठीक है। बी है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा, ऐसा आपको याद रखना है। और ओ में कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अभी इसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। वो पूछा है कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। यहाँ पे एंटीबॉडी की बात नहीं हो रही, एंटीजन की बात हो रही है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ, यानी ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं होता। जैसे यदि हम ए ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो उसमें ए एंटीजन है, बी के बारे में बात करें तो बी एंटीजन है, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन है, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन कैसा पदार्थ है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतीक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है। हमारे जो डिफेंस जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है यदि हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन कोई भी प्रवेश करता है, ठीक है। तो प्रतीक्षा जो प्रतिरक्षा है उसके निर्माण को भी बढ़ावा कौन देता है, तो एंटीजन। तो जब भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो हमारा बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है उसके बारे में पता चल ही चुका है आपको कि लिम्फोसाइट बनाता है, यानी WBC जो है वो एक्टिव हो जाता है जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 69, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। जो एंटीबॉडी होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो किसके अगेंस्ट होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संक्रमण यानी कंटामिनेशन, यानी बॉडी के अंदर कुछ भी कंटामिनेशन है तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो होता है एंटीबॉडी को बनाना स्टार्ट करता है, और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करता है, उसको या तो फेकोसाइट करेगा या तो उसको किल कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदर से। जो रिसस मंकी होते थे उससे ही आरएच फैक्टर जो है संबंधित है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो आरएच का पता लगाया गया वो इसी मंकी में पता लगा है, ठीक है, रिसस मंकी में, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरएच पॉजिटिव पुरुष तथा आरएच नेगेटिव महिलाएं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आरएच पॉजिटिव वाला जो पुरुष होंगे और आरएच नेगेटिव वाली जो महिलाएं होंगी उनका यदि विवाह होता है तो बाद में जो बच्चे उत्पन्न होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और इसके लिए मदर जो होते हैं वो कई बार प्रेगनेंसी के टाइम में जो मदर होती हैं उनकी भी जान पे जो खतरा आ जाता है वो इसी कंडीशन में होता है, ठीक है। यदि आरएच पॉजिटिव जो पेरेंट्स जो होंगे, एक आरएच पॉजिटिव होगा और जो महिला होगी वो आरएच नेगेटिव होगी, तो ये कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है, यानी वो किसी से भी ले सकता है ब्लड, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, तो जो AB ब्लड ग्रुप होते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता, जो सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ समूह, ठीक है। यानी ओ ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। यदि ओ ब्लड ग्रुप है तो वो किससे ले सकता है ब्लड, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ओ से, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं वो सिर्फ ओ से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर हैं, एक्सेप्टर नहीं है, तो वो सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होता है। यदि आपको भूख लगता है तो इसके लिए हमारा जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो भूख की जो अनुभूति होती है वो किसकी वजह से होती है, तो हाइपोथैलेमस की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, यानी इंटेलिजेंसी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है हमारा बॉडी जो माइंड का पार्ट है,
तो ब्रेन का सबसे कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा इंटेलिजेंसी के लिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरेब्रम। ठीक है, आपको याद रखना है सेरेब्रम जो है वो पार्ट है जो इंटेलिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 77, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग, यदि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग पूछा जाता है वो कौन सा होगा, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क है वो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति जो होती है वो मस्तिष्क कोशिकाएं होती है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, तो आपको पूछा जा रहा है जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो फंक्शनल यूनिट होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूरॉन। ठीक है, आपको याद रखना न्यूरॉन जो है वो सबसे छोटा लघुत्तम संरचनात्मक और शरीर की क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 80, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यदि सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाती है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, जो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण केंद्र कौन सा होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैसरुक रज्जु में। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र होता है, यानी रिफ्लेक्स सेक्शन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, आपको पूछा जा रहा है कितने पेयर में जो है वो तंत्रिका जो है मेरुदंड से निकलती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31, यानी 31 पेयर जो है तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से। क्वेश्चन नंबर 84, मनुष्य में स्वेच्छावास में बाहर निकलने वाली वायु में O2 की मात्रा होती है, जो बाहर निकलती है जब हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं रिलीज करते हैं, तो जो बाहर ऑक्सीजन निकलता है उसका कितना प्रतिशत होता है ऑक्सीजन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16%। ठीक है, आपको याद रखना 16% जो होता है ऑक्सीजन हम लोग रिलीज कर देते हैं, बॉडी जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है, तो यदि कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस होगा तो वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38 एटीपी। ठीक है, आपको याद रखना है 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यदि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है तो वहाँ पे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 to 18। ठीक है, आपको याद रखना है 16 to 18 टाइम्स जो है वो हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 87, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो आपको पूछा जा रहा है जो हमारा भोजन है उसका ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग में होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पार्ट है जिसमें क्या होता है जो स्टोर फूड होते हैं उससे एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो आपको पूछा जा रहा है जो हम लोग यदि सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में छोड़ते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4%। ठीक है, 4% आपको याद रखना है कि 4% जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें किसका संश्लेषण होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पायरुविक अम्ल, यानी पायरुविक एसिड का जो होता है वो संश्लेषण होता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो यदि पूछा जाए बाय प्रोडक्ट जो होगा लास्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आपको याद रखना है लैक्टिक एसिड जो होता है बाय प्रोडक्ट है
एनारोबिक रिस्पायरेशन का। क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। आपको पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर के अंदर जो होता है वैसे वेस्ट के बारे में बता देना है जो नाइट्रोजनीय वेस्ट होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट है हमारे बॉडी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, यानी मैमल्स के बारे में पूछा जा रहा है वो किसमें यूरिया बनाते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। ठीक है, यकृत में जो होता है यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसमें, स्तनधारियों में। क्वेश्चन नंबर 93, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो मनुष्य में जो रुधिर है, जो ब्लड है, वो कहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोमेन संपुट में, यानी वोमेन्स कैप्सूल जो होता है वहाँ पे रुधिर छन्ना होता है, वहाँ पे वो छनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, यानी जो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आर्टिफिशियल किडनी होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायलिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, यानी यूरिन में, यानी मूत्र में जो होता है सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, समांतर निषेचन होता है, तो समांतर जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिंब वाहिनी नली में। जो डिंब वाहिनी नली होता है यानी फ्लैपियन ट्यूब जो होता है वहाँ पे निषेचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, यानी आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो आपको पूछा जा रहा है जो भ्रूण जो है उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किस संरचना के द्वारा मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा वो संरचना होता है जो भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जो हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो उसके साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।